अस्सलाम वालेकुम। हम लोग एक्सरसाइज 2.5 कर रहे हैं। 2.5 में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 अभी किया है और कल आप लोगों को डेफिनेशन मैंने करवाई है। डेफिनेशन के साथ हम लोगों ने देखा है कि योटा क्या होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर में जो इमेजिनरी पार्ट वगैरह है, रियल पार्ट हैं, वो हम लोगों ने देखा है। ठीक है, तो योटा हम लोगों ने देखा था कि योटा इक्वल होता है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ -1 के, और अगर स्क्वायर ले लें बोथ साइड पे तो हमारे पास क्या आ जाता है -1। योटा स्क्वायर क्या आता है -1। ऐसे ही अगर योटा की पावर 100 आ जाए, योटा की पावर 20 आ जाए, योटा की पावर 99 आ जाए, योटा की पावर 1000 आ जाए, 50 आ जाए, 12 आ जाए, 27 आ जाए, तो उसको किस तरह से हम लोग फाइंड करेंगे वो आज हम लोगों ने करना है। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों ने करना है, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा काम और करते हैं। हमारे पास ये पेज नंबर 48 है, उसमें ना ये टेबल बना हुआ है एक, ठीक है, बॉक्स है एक, उसमें उन्होंने ना कुछ इनके बारे में बताया है, हमें कम्प्लेक्स नंबर के बारे में बताया कि क्या कौन कौन सी चीज़ें प्रॉपर्टीज़ हैं, या जो भी आप समझ रहे हैं। कि उन्होंने बोला है कि अगर एवरी ए बिलोंग्स टू रियल नंबर मे बी आइडेंटिफाई विद कम्प्लेक्स नंबर ऑफ द फॉर्म a plus 0 iota taking b is equal to 0, therefore every real number is also a complex number। उन्होंने ये बोला है कि कोई भी नंबर हो हमारे पास उसको हम अयोटा की फॉर्म में राइट कर सकते हैं, कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में राइट कर सकते हैं। कैसे? लेट्स सपोज हमारे पास है 4, चले 9, ठीक है, हम इसको लिख सकते हैं 9 प्लस 0 योटा, तो ये हमारे पास एक क्या बन जाता है, एक कम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। ठीक है, ऐसे कोई भी वैल्यू हो, कोई भी रियल नंबर आप उठा लें, ठीक है, तो हमारे पास वो कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में हम राइट कर सकते हैं। सो एवरी रियल नंबर इज आल्सो अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो उन्होंने कह दिया कि हर जो रियल नंबर है वो क्या है, हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने ये जो लिखा हुआ है आर इज प्रॉपर सबसेट ऑफ सी। आर हमारे पास यहाँ पे रियल नंबर है, उन्होंने ये लिखा है आर इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ सी। आर हमारे पास कोई भी क्या है, रियल नंबर, मतलब रियल नंबर का सेट है, पूरा रियल नंबर का सेट। उन्होंने बोला है कि वो क्या है, प्रॉपर सबसेट है किसका, कम्प्लेक्स नंबर का। ठीक है, मीन हमारे पास अगर प्रॉपर की हम बात करें कि वो उस सेट के सारे कंटेन कर रहे हों इस सेट में, और इस सेट में कुछ एक्स्ट्रा भी हो, तो इसमें हमारे पास बहुत सारे एक्स्ट्रा भी हैं और ये सारे का सारा इसमें कंटेन भी कर रहा है, तो हम लोग बोलेंगे कि रियल नंबर जो है, रियल नंबर्स का जो सेट है वो कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट क्या है, प्रॉपर सबसेट है। ठीक है, उसके बाद नोट दैट एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर इज नॉट अ रियल नंबर। अब उन्होंने बोला कि एवरी रियल नंबर जो है वो तो कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेकिन एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर इज नॉट अ रियल नंबर। ठीक है, मीन हर कॉम्प्लेक्स नंबर का जरूरी नहीं है कि वो रियल नंबर हो। किस तरह? लेट्स सपोज हम लोग राइट करते हैं 9 प्लस 3 योटा। अब ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये रियल नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये 3 योटा है, और 3 योटा मीन क्या है आपके पास, योटा आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ -1 के है, तो वो तो रियल में आता ही नहीं है। तो इसका मतलब ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये रियल नंबर नहीं है। तो उन्होंने ये बोला कि एवरी रियल नंबर जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है। रियल जो है, एवरी रियल नंबर जो है वो क्या हो सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है। लेकिन एवरी कॉम्प्लेक्स जो नंबर है, एवरी कॉम्प्लेक्स, ये नंबर राइट कर लें, नंबर, एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर इज नॉट रियल, वो रियल नहीं भी, हर जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो रियल नहीं होता। ठीक हो गया। सेकंड वाला पॉइंट है, इफ a इज इक्वल टू बी 0 देन a प्लस बी योटा रिड्यूस टू प्योरली इमेजिनरी नंबर बी योटा। मीन उन्होंने ये बोला है कि अगर आपके पास जस्ट योटा की वैल्यू लिखी हो, लाइक ये लिखा हो आपके पास जस्ट ये लिखा हो
5 योटा, 3 योटा, 3 योटा, 5 योटा, यहाँ अकेला योटा। मीन ये यहाँ पे जो हम लोग लिखते हैं ना कम्प्लेक्स नंबर में a प्लस बी योटा, ये तो चलो ये वाली फॉर्म आ गई, ये फॉर्म आ गई, ये फॉर्म आ गई, ये वाली, लेकिन इसमें a नहीं है। मीन कोई इसमें इसका रियल पार्ट नहीं है, ये सिंपल क्या है, जस्ट इमेजिनरी वाला गिवन है, तो इसको हम बोलेंगे प्योर इमेजिनरी, प्योरली इमेजिनरी नंबर बी योटा। तो ऐसे नंबर जिसमें हमारे पास रियल पार्ट ना गिवन हो, मीन हमारे पास ये चीज़ क्या हो, ज़ीरो हो, ये 0 प्लस 3 योटा, 0 प्लस 5 योटा, 0 प्लस योटा, तो ये हमारे पास ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, प्योरली इमेजिनरी नंबर बोलेंगे। ठीक है, ये भी क्या है, उसमें कम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास। थर्ड वाला, इफ a इज इक्वल टू बी एंड b इज इक्वल टू बी एंड b इज इक्वल टू 0, मीन ये है कि a और b क्या है, हमारे पास दोनों की वैल्यूज क्या है, 0 है। देन उन्होंने बोला है कि क्या होगा, g इज इक्वल टू 0 प्लस 0 योटा, वो क्या आ जाएगा, 0 प्लस 0 योटा हम राइट कर सकते हैं उसको, तो वो भी एक हमारे पास क्या है, एक कम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। इसको क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड द कम्प्लेक्स नंबर 0। क्या बोलते हैं, कम्प्लेक्स नंबर 0, कि अगर आपके पास ये वाली फॉर्म हो कि 0 प्लस 0 योटा हो, मीन कुछ भी ना हो, 0 ही है ना, ये भी 0, इसका कोफिशिएंट 0 है, तो इसका मतलब ये 0 है, ये भी 0, 0 प्लस 0 0 ही हो जाएगा। तो उन्होंने 0 को भी बोला है कि हम लोग कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में राइट कर सकते हैं, और उसको क्या बोलते हैं, कम्प्लेक्स नंबर 0 बोलते हैं हम लोग, ये बोलते हैं। ओके, नाउ वी move to question number 1 of exercise 2.5। क्वेश्चन नंबर 1 है इवेल्युएट। हमने इवेल्युएट करना है, अयोटा की मैंने बात की थी, अयोटा स्क्वायर हमारे पास, ये आपने याद कर लेना है कि अयोटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1 है, और अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है, -1 के। तो हम लोगों ने अब अयोटा रेज पावर 7 फाइंड करना है। तो ये किस तरह से हम लोग फाइंड करेंगे, अब 2 केसेस है, आप लोगों ने ध्यान से सुन लेने हैं। एक तो है अगर पावर आपके पास ओड आ जाती है, फिर आप लोग किस तरह से सोल्व करेंगे, अगर पावर आपके पास इवन आ जाती है तो फिर आप लोग किस तरह से सोल्व करेंगे। अब ये पावर क्या है, 7 इज अ ओड नंबर, 7 इज एन ओड नंबर, 7 एक ओड नंबर है, तो ओड वाले को हम लोग किस तरह से सोल्व करेंगे। सोल्यूशन, गिवन दैट योटा रेज पावर 7, जब भी ओड वाला गिवन होगा तो हम लोग इसको यूं राइट कर लेंगे, क्योंकि हम ये योटा की पावर 6 और योटा की पावर 1, तो ये जब मल्टीप्लाई होंगे तो पावर्स ऐड होके 6 + 1 7 ही हो जाएगी ना, तो हम लोगों ने इसको यूं राइट कर लिया। मीन हम लोग इसको अब लेके आगे हैं एक साइड को इवन में, पावर में। ठीक है, अब इवन पावर में ले आए, ये साइड पे वैसे चलता जाएगा और ये इवन पावर में। अब हम लोगों को पता है जस्ट योटा स्क्वायर की वैल्यू, तो हम लोग क्या राइट करते हैं, इसको यूं राइट कर लेते हैं, योटा स्क्वायर, ये यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, क्योंकि 2 3 का क्या आ जाएगा हमारे पास 6, ब्रैकेट यूज किया हमने, 2 3 का क्या आ जाएगा 6, तो हम इसको क्या राइट कर लेते हैं, इस तरह से राइट कर लेते हैं। अब अगर देखें हम लोग, ये योटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है कितनी है, योटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो उसकी जगह पे हम लोग पुट कर देते हैं, योटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट की, और ऊपर क्यूब है वो क्यूब राइट किया, और ये योटा एज इट इज आ गया हमारे पास। ठीक है, अब देखें ये किसी भी ये माइनस वाला नंबर है हमारे पास, -1 है, -1 की पावर अगर आपके पास, ये भी याद रखना है, -1 की पावर अगर आपके पास इवन नंबर होगी तो वो आपके पास आंसर +1 देगा, और अगर आपके पास -1 की पावर ओड नंबर होगी, अब ये ओड नंबर है तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, -1। उसकी मेन वजह भला क्या है, जब हमारे पास इस किसी भी नंबर की पावर का मतलब क्या होता है कि उसको उतने टाइम्स लिख के हम लोगों ने मल्टीप्लाई करना है। अब ये -1 मल्टीप्लाई बाय -1 मल्टीप्लाई बाय -1, ये 3 टाइम्स राइट कर लिए। जब ये 2 टाइम्स होगा तो ये क्या आ जाएगा, +1 हो जाएगा -1, और जब 3rd टाइम मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, -1, तो ये -1। इसी तरह पावर अब अगर 99 आ जाती है तो जब पावर जो होगी वो 98 तक वो प्लस ही होता जाएगा, क्योंकि पेयर बनते जाएंगे, वो प्लस हो जाएगा। जो 99 वाला होगा नंबर तो वो क्या हो जाएगा, -1 +1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, -1 दे देगा। मीन ये कि जब -1 की पावर हमारे पास ओड होगी तो आंसर
माइनस में आएगा, अगर पावर इवन में होगी, मैं -1 की बात कर रहा हूँ, योटा की बात नहीं कर रहा, ठीक है। तो अगर इवन में होगी तो वो +1 आएगा, वो नेक्स्ट देख लेते हैं। तो ये अयोटा एज इट इज आ गया। तो -1 को हम अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करें, क्या आ जाएगा, माइनस अयोटा। तो अयोटा रेज पावर 7 हमारे पास क्या आ गया है, माइनस अयोटा। तो इतना ही हम लोगों ने सोल्व करना था कि अयोटा की पावर 7 हमारे पास कितने आ गई। हम लोगों ने अयोटा की वैल्यू नहीं पुट करनी, हमने अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है, जो कि -1 के इक्वल है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं पार्ट नंबर 2 के ऊपर। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास अयोटा रेज पावर 50। अब देखिए ज़रा, ये इवन आ गई हमारे पास पावर। तो इवन के लिए हम लोग क्या करेंगे, इवन के लिए हमें ये सेपरेट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे तो इवन बनाने के लिए हम लोगों ने ये काम किया था, यहाँ पे डायरेक्ट जो ये 2 3 का लिख दिया था, वहाँ पे अब ये 2 तो हमने लेके आना। अब 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 50 आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 50। ये इस तरह पावर में राइट करेंगे, क्योंकि हमारे पास ये एक प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ी थी, आप लोगों को याद होगा कि ये a मल्टीप्लाई a रेज पावर m और उसकी पावर n हो तो क्या आ जाता है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, m n आ जाता है। तो उसी प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए हम लोगों ने 50 को क्या राइट किया, अयोटा की पावर 2 और मल्टीप्लाई बाय होल पावर क्या है 25। तो ये अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है, -1 के। एज वी नो दैट अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो ये अयोटा -1 की पावर 25 किसके इक्वल आ जाएगा। अब ये फिर वही ऑड नंबर है, जब पावर ऑड नंबर होगी -1 की तो हमारे पास आंसर वो क्या देगा, -1 दे देगा। मैं -1 की ऑड की बात कर रहा हूँ, तो वो हमारे पास क्या दे देगा, -1 दे देगा। तो ये हमारे पास हमारा क्वेश्चन हो गया। अब आ जाए पार्ट नंबर 3 पे मूव करते हैं हम लोग। ये बहुत इजी है, ध्यान से सुन लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन बहुत इजी है हमारे पास। अब ये पार्ट नंबर 3 पे आप लोगों ने खुद करना। 4 वाला मैं करता हूँ, 3 वाला 12 योटा की पावर 12 है, वो आप लोगों ने खुद कर लेना है। 4 वाला मैं करवाता हूँ। अयोटा रेज पावर 8, अयोटा की पावर क्या है हमारे पास 8 है। अब इसमें हमारे पास माइनस आ गया, तो हम इसको लिखते हैं -1 मल्टीप्लाई बाय अयोटा, पावर क्या लिख लेते हैं 8 लिख लेते हैं, ओके। उसके बाद हमें पता है हमारे पास एक प्रॉपर्टी है जिसको यूज़ करते हुए हम लोग क्या कर लेते हैं, पावर सेपरेट कर लेते होते हैं। ये अगर प्रॉपर्टी हो हमारे पास, ये चीज़ हो, तो हम a के साथ पावर अलग से, b के साथ पावर अलग से, अगर ये मल्टीप्लाई हो रहे हो तो हम लोग क्या करते हैं, -1 के साथ पावर अलग से कर लेते हैं और अयोटा के साथ पावर अलग से कर लेते हैं। तो ये मैंने कर लिया। अब ये -1 की पावर 8 आ गया। अब मैंने पीछे भी आपको बताया, जब -1 की पावर और थी तो -1 आंसर आया, -1 की पावर और थी तो -1 आंसर आया, -1 की पावर 8 है, ये इवन है, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, +1 आएगा, क्योंकि ये 4 पेयर्स बन जाएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, +1। और अयोटा की पावर 8 है, अयोटा की पावर 8 को हम क्या राइट कर सकते हैं, अयोटा स्क्वायर, और साथ में क्या राइट कर सकते हैं इसको 4। तो क्योंकि ये जैसे इधर हमने 50 था ना, तो वो किया, ये 8 है तो हमने 2 मल्टीप्लाई बाय 2 अयोटा स्क्वायर और होल पावर क्या लिख लिया हम लोगों ने 4 राइट कर ली। तो ये आ गया 1 मल्टीप्लाई बाय अयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम लोग पुट करते हैं, वो किसके इक्वल है, -1 के इक्वल है, और उसकी पावर हमारे पास कितनी है, 4 है। तो हम यहाँ पे राइट भी कर लेते हैं, योटा एज यू नो दैट योटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई, ये -1 की पावर 4 है, -1 की पावर अगर 4 होगी, मीन इवन नंबर है पावर, तो ये भी क्या आ जाएगा, +1, और 1 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या आ गया हमारे पास, 1 आ गया। तो माइनस योटा रेज पावर 8 का आंसर हमारे पास क्या आ गया है, +1 आ गया है। तो ये हमारे पास हो गया। नेक्स्ट हम मूव करते हैं पार्ट नंबर 5 के ऊपर। पार्ट नंबर 5 हमारे पास है माइनस योटा रेज पावर 5। तो इसको भी हम सेम इसी तरह से सॉल्व करेंगे जैसे हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं। जैसे हम लोगों ने इसको सॉल्व किया है ना, वैसे ही इसी को सॉल्व करेंगे। देख लेते हैं, इसको मैं लिख लेता हूँ -1 मल्टीप्लाई बाय योटा रेज पावर 5, ये आ गया। अब देखें, पावर सेपरेट कर लेते हैं दोनों के साथ, पीछे भी हम लोगों ने यही काम किया है, तो योटा ये चीज़ आ गई, ठीक है।
अब यहाँ पे पावर जो बन गई, ये पावर इवन थी तो ये भी 1 प्लस का आ गया था और ये इजीली इस तरह से हम लोगों ने राइट कर लिया था। लेकिन यहां पे अगर देखें तो पावर दोनों, पावर क्या है, ओड है, तो -1 की पावर ओड होगी तो क्या आ जाएगा, -1 ही आ जाएगा। सेकेंडली ये योटा की रेज पावर की, योटा रेज पावर क्या है, 5 है, तो योटा रेज पावर 5 लिखा। अब ये जैसे हमने इसको सॉल्व किया था कि पावर अयोटा की अगर ओड आ जाती है तो हम लोगों ने पहले उसको इस तरह से लिख लिया है, मतलब कि एक पावर इवन में लिख लेनी है और एक योटा, जो योटा रेज पावर 1 सेपरेट कर लेना है। तो हम लोग इधर भी यही काम करेंगे। तो ये -1 एज इट इज और ये योटा रेज पावर 5 है, मैं ब्रैकेट यूज करता हूं तो ये क्या राइट करूंगा, योटा रेज पावर 4 मल्टीप्लाई बाय अयोटा। तो ये योटा 5 ही हो गया हमारे पास, ठीक है। तो ये -1 और ये अयोटा रेज पावर 4 को हम क्या राइट करेंगे, योटा स्क्वायर और ये अयोटा, ओके। -1 मल्टीप्लाई बाय अयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम पुट करते हैं और ऊपर जो स्क्वायर लिखा वो राइट कर लेते हैं और साथ में क्या आ जाएगा, अयोटा का अयोटा। -1 और -1 का स्क्वायर क्या आएगा, +1 और ये अयोटा वैसे का वैसे, और ये क्या आ जाएगा, -1 और 1 को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो अयोटा, और अयोटा को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस अयोटा। तो माइनस अयोटा रेज पावर 5 का आंसर हमारे पास क्या आ गया है, माइनस अयोटा, ये आ गया। अब लास्ट पार्ट है इसका, वो भी थोड़ा सा आप लोगों को मैं बता देता हूँ। 20 अयोटा रेज पावर 27 है, तो सॉल्व करते हैं हम इसको। योटा रेज पावर ओड है तो हम लोग क्या राइट कर लेंगे, योटा रेज पावर 26 और साथ में क्या राइट कर लेंगे, अयोटा, ठीक है। पावर ओड हो तो हम इसी तरह लेके चलते हैं और इसको हम क्या राइट कर सकते हैं, 2 और 2 को किससे मल्टीप्लाई करें, 26 आएगा 13 से, तो ये 2 13 26 आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, अयोटा। तो अयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, -1 और उसकी पावर हमारे पास है 13, तो ये अयोटा एज इट इज आ गया। और ये -1 की पावर एक ओड नंबर है तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। अगर इवन हो तो +1 आ जाता है, ठीक है। और ये अयोटा एज इट इज आ गया। और -1 को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस अयोटा, तो अयोटा रेज पावर 27 हमारे पास क्या आंसर आ गया है, माइनस अयोटा। होपफुली आप लोगों को समझ आ गई होगी। ये क्वेश्चन 1 हमारा कंप्लीट हो गया। जस्ट पार्ट नंबर 3 आप लोगों ने खुद ट्राई करना, वो भी योटा रेज पावर 12 है तो उसको भी आप लोगों ने देख लेना है। योटा रेज पावर 12 है ना, उसको हम लोग योटा 2 और 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा 6 से, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 और ये पावर 6 है तो ये इसका +1 आंसर आ जाएगा। चलो ये भी हो गया, ये पार्ट नंबर 3 है। स्टेप आप लोगों ने इंक्रीज कर लेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।